हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी एस सोनाली जालोका कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा वीडियो ब्लॉग वेकअप कॉल। आज की वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक सज्जन बनारस पहुंचे और जैसे ही पहुंचे ट्रेन से उतरे, एक बच्चा भागते हुए आया और उनके पैर छूकर बोला, मामा जी नमस्ते। मामा जी उसे पहचाने नहीं तो उन्होंने उससे पूछा, अरे तुम कौन? बच्चा बोला, मामा जी मैं मुन्ना, आपने मुझे नहीं पहचाना। सज्जन थोड़ा सोच में पड़ गए। इतने में बच्चा फिर बोला, अरे मामा जी पहचानेंगे भी कैसे, इतना समय जो हो गया है और मेरी शक्ल भी इतनी बदल गई है, पर मैं मुन्ना हूँ, आपका भांजा। मामा जी को लगा होगा कोई भांजा। मुन्ना ने पूछा, मामा जी आप यहाँ कैसे? मामा जी ने बोला, बस यूं ही बनारस घूमने आए हैं। मुन्ना बोलता, चलो मैं आपको बनारस घुमाता हूँ। और फिर मुन्ना और मामा की जोड़ी लगी बनारस घूमने, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, और अंत में पहुंचे गंगा घाट। मामा जी को लगा नहा लेना चाहिए तो उन्होंने मुन्ना से पूछा, क्यों मुन्ना, नहा लें? मुन्ना ने कहा, अरे हाँ बिल्कुल मामा जी, बनारस आए और नहाए नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मामा जी ने लगाई गंगा जी में डुबकी और जैसे ही बाहर निकले देखा मुन्ना गायब, सारा सामान भी गायब, सारे कपड़े गायब। मामा जी चिल्लाए, मुन्ना, ओ मुन्ना, पर मुन्ना हो तो मिले। मामा जी तौलिया लपेटे गंगा के घाट पे इधर से उधर घूमते रहे और वहां खड़े लोगों से पूछने लगे, क्या आपने कहीं मुन्ना को देखा? लोगों ने कहा, कौन मुन्ना? अरे वही जिसके हम मामा हैं, हम जिसके मामा हैं वही मुन्ना। मामा जी गंगा के घाट पर मुन्ना को ढूंढते रहे और चिल्लाते रहे, पर मुन्ना नहीं मिला। भारतीय वोटर मतलब आप और मैं भी उसी मुन्ना के मामा हैं। इलेक्शन के टाइम कोई भी आता है और आपके चरणों में गिर जाता है और कहता है, अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं इलेक्शन का उम्मीदवार, होने वाला एमपी। उसी के भरोसे हम प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते ही हैं और बाहर आके देखते हैं कि जो इंसान कुछ दिनों पहले आपके चरणों में गिरा हुआ था वो आपका वोट लेकर गायब हो गया, वोटों की पूरी पेटी लेके गायब हो गया, और हम और आप समस्याओं के घाट पर तौलिया लपेटे खड़े रह जाते हैं और लोगों से पूछते हैं, अरे भाई आपने कहीं देखा उन्हें? अरे वही जिनके हम वोटर हैं, अरे वही जिनके हम मामा हैं। और 5 साल तक वहीं खड़े रहते हैं और कोई नहीं आता। आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, पर क्या हम सही मायने में आज़ाद हैं? क्या हम डेमोक्रेसी का सही मतलब समझते हैं? 130 करोड़ की आबादी में इतना मुश्किल है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए किसी ऐसे कैंडिडेट को टिकट देना जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। और अगर कोई शरीफ इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाता है तो हम और आप उसे वोट नहीं देते। अगर वोट मिल भी जाते हैं तो उसे पार्टी में सही पद नहीं मिलता। पॉलिटिकल पार्टीज क्यों क्रिमिनल कैंडिडेट्स को टिकट देती है? क्योंकि क्रिमिनल कैंडिडेट्स के पास पावर प्लस मनी दोनों होते हैं। लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते बट उनसे डरते हैं, इसीलिए उनकी सारी बातें मान लेते हैं। अब किसी रैली के लिए लोग चाहिए या पैसा, सोर्स चाहिए या रिसोर्स, एक क्रिमिनल कैंडिडेट इजीली पार्टी के लिए ये सारी चीज़ें अरेंज कर देता है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्रिमिनल कैंडिडेट पहली पसंद बन जाते हैं। वो कहते हैं ना, जो हुआ नहीं वो अखबार में आ जाएगा, जो हुआ नहीं वो अखबार में आ जाएगा। चोर उच्चक्कों की करो इज्जत, पता नहीं कब कौन सा सरकार में आ जाएगा। अब पॉलिटिकल पार्टीज इन लोगों को क्यों टिकट देती है ये तो समझ में आता है, पर हम और आप इन्हें वोट क्यों देते हैं? आप किसी भी क्रिमिनल कैंडिडेट को क्यों वोट देते हैं? इसके पीछे के 2 रीज़न समझ में आते हैं मुझे। पहला, या तो आप किसी पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और सिर्फ पार्टी को वोट करते हैं, कैंडिडेट को नहीं। मतलब अगर वोटिंग करने आप जा रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि आपके एरिया से कौन कैंडिडेट है, आप सिर्फ ये सोच के जा रहे हैं कि मुझे बीजेपी को वोट देना है या फिर मुझे कांग्रेस को वोट देना है। तो इस तरह की मानसिकता बहुत लोगों में पाई जाती है कि वो पार्टी को वोट देते हैं, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को नहीं, अपने एरिया के कैंडिडेट को नहीं। दूसरा, आप किसी कास्ट सिस्टम में फंसे हुए हैं और अब आप सिर्फ अपनी कास्ट के लोगों को ही वोट देते हैं। अगर कोई कैंडिडेट आपकी कास्ट से खड़ा हुआ है और वो क्रिमिनल भी है तो भी आप उसे वोट देंगे। हमारा मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डेमोक्रेसी में, पर पूरा मीडिया एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री पे बेस्ड है और इनका सबसे बड़ा कस्टमर ही पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल एड्स ही प्रिंट होते हैं न्यूज़पेपर्स में, इसीलिए न्यूज़पेपर वाले भी कैंडिडेट के बारे में कुछ सच नहीं छापते
और ये हर तरह की मीडिया पे अप्लाई होता है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो या फिर आपका प्रिंट मीडिया हो। इसका सॉल्यूशन ये हुआ कि हम और आप हमें खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी एक सही कैंडिडेट को वोट देने के लिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ, बहुत सारे लोग तो वोटिंग को इम्पॉर्टेंट ही नहीं समझते, और जो लोग समझते भी हैं वो कास्ट या पार्टी के आधार पर वोट कास्ट करते हैं। जितनी रिसर्च हम फ़ोन लेने से पहले करते हैं, अगर उसकी 10% भी वोट देने से पहले करें तो समाज में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, और क्रिमिनल्स विधानसभा और राज्यसभा में नहीं, जेल में ही मिलेंगे। हम सबको डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। किसी भी कंट्री के लिए डेमोक्रेसी एक वरदान है, और अगर हम और आप ही इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे तो क्रिमिनल्स ही हम पर राज करेंगे। अगर हम सब मिलकर ये डिसाइड कर लें कि किसी भी ऐसे कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो कुछ सालों बाद इन्हें टिकट्स मिलना ही बंद हो जाएगा। कोई भी ऐसा इंसान जिस पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्लर्क तक की सरकारी जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकता, बट एमपी और एमएलए के लिए मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट बन जाते हैं, क्योंकि आप और हम ही इन्हें वोट करके मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट बना देते हैं। जब तक हम नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलेगा। राजनीति पार्टीज के मैनिफेस्टो में भी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बातें होती हैं, क्योंकि हम सबको वही सुनना अच्छा लगता है। हम कब समझेंगे कि हमारे मेन मुद्दे पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट एंड हाइजीन है, जिस पर कोई बात नहीं करता। हमारा देश कोरोना की मार झेल रहा है, थर्ड वेव आने को है, और सेकेंड वेव में ही हमने अपने हेल्थ सिस्टम को फेल होते हुए देख लिया है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगी कि आप डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस समझें, इलेक्शन वोटिंग को अपना सबसे बड़ा राइट समझें और सबसे बड़ा टास्क भी समझें, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो या फिर किसी जिला पंचायत के। छोटे से छोटे इलेक्शन की इम्पोर्टेंस समझें, चाहे वो किसी सोसाइटी के इलेक्शन हो, स्कूल कॉलेज के इलेक्शन हो। कैंडिडेट के बारे में अच्छे से जान परख के ही अपना वोट कास्ट करें। यही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देगी। एक लास्ट में लाइन बोलना चाहूँगी मैं, जो मैंने खुद किसी वीडियो में सुनी थी, कि पॉलिटिक्स अगर समाज सेवा है तो सैलरी क्यों, और अगर नौकरी है तो एग्ज़ाम और क्वालिफिकेशन क्यों नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल सी यू सून फॉर द नेक्स्ट वेकअप कॉल।